बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, पेरेंट्स एंड अदर्स, आपको पता है कि हम एमडी कैट की हर पल की खबर आपको देते रहे हैं और जो अंदरूनी कहानी है वो भी आपको सुनाते रहे हैं। अब आज हम आपको बताएंगे कि इस साल मेरिट क्या होगा। हमने इससे पहले एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने आपको बताया था कि अंदाज़न जो है इस साल का मेरिट क्या होगा। उसमें आप देख लीजिए। अगर अगर आपने अभी तक वो हमारी वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वो भी देख सकते हैं। आज भी हम आपको यही बताएंगे। आज के तक जो टेस्ट हो चुके हैं उनकी सूरत हाल के मुताबिक हम आपको बताएंगे कि इस साल मेरिट क्या होगा, और उसके बाद हम कुछ मिसालें देख के आपको समझाएंगे भी, और साथ ही आपको मेरिट का जो फार्मूला है वो भी बताएंगे। उस फार्मूले के बाद हम आपको उस जितने आपके नंबर हैं वो कुछ हम फर्जी नंबर लगाकर फार्मूले के साथ वो निकाल के दिखाएंगे आपको कि मेरिट कितना बनता है। इसी तरह उस फार्मूले में आप अपने नंबर ऐड करके तो अपना एग्रीगेट क्या है वो देख सकते हैं, और फिर हम आपको जो बताएंगे कि इस साल मेरिट ये होगा, आप देख लीजिए उसका उसमें मेरिट आपका आ रहा है या नहीं आ रहा। और जो हम आपको बताएंगे उसके करीब तरीन मेरिट होगा, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क तो नहीं होगा, ना बहुत ज़्यादा होगा ना बहुत ज़्यादा कम होगा। हम आपको जो बताएंगे इंशाल्लाह उसके अराउंड अबाउट जो है थोड़ा बहुत करके वो बन जाएगा। अब आपको पता ही है कि अब जो सूरत हाल क्या है एमडी कैट की, जो टेस्ट जो है एंटी टेस्ट उसकी कितनी बुरी सूरत हाल, बल्कि आपको पता ही है कि जो पेशावर के हैं या दूसरे सूबों के हैं जो टॉपर हैं वो भी एमडी कैट में फ़ेल हो गए हैं, और जो बड़े बड़े बच्चे हैं जिनका नाम था, पढ़ाने वाले असातिज़ा भी कह रहे थे कि इसका ज़रूर एमबीबीएस में एडमिशन हो जाएगा, वो एंटी टेस्ट पास भी नहीं कर सके। अभी तक जो रिज़ल्ट आ चुका है उसमें पेशावर में एक बच्चा अभी तक ऐसा सामने आया है जिसके 102 मार्क्स हैं, और ये पेशावर में आया है। और दूसरी बात कि ये बच्चा जो है वो टॉपर है उसका, और एंटी टेस्ट में फ़ेल हो गया है और इसके 122 नंबर आए हैं। ये अपने पास मार्क्स भी सिक्योर नहीं कर सका, उसमें फ़ेल हो गया है। इसी वजह से सोशल मीडिया और इधर उधर जो है वो उस बच्चे पे तनकीद भी की जा रही है, हालांकि इसमें उस बेचारे का कोई कसूर भी नहीं है, सिस्टम की खराबी है। और अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में अभी तक जो टॉप हुआ है वो 180 का हुआ है। 180 से ऊपर अभी तक कोई नहीं आया। ये भी खबर हम पिछली वीडियो की तरह 2 दिन पहले की आपको खबर दे रहे हैं। कल हुआ है या आज जिनका टेस्ट हुआ है उसकी इसमें हम बात नहीं कर रहे। तो अब तक 180 है, और इस तरह मेरिट जो है वो कम होगा। आपको पता है कि पिछले साल अगर हम 2020 की बात करें तो 2020 में 1 लाख से ज़्यादा 1,20,000 के करीब बच्चों ने एंटी टेस्ट दिया था। और अगर हम सीट्स की बात करें तो सीट जो है ओवरऑल अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो 10,000 से कम है, थोड़ी सी लेस दैन 10,000, इससे थोड़ी कम है। और अगर हम पंजाब की सिर्फ बात करें तो उसमें 3500 है, 3500 सीट है, और बाकी सारे सूबों में जो बाकी बचती है 6,500 वो डिवाइड कर लें, वो हर सूबे में है, किसी में कम किसी में ज़्यादा है। इस तरह अगर हम मार्क्स की बात करते हैं तो उसमें मार्क्स तो हर सूबे का आपको पता है सिलेबस भी अलहदा होता है, और सिलेबस के लिहाज से जो मार्क्स हैं वो बच्चों के इस दफ़ा जो ऑनलाइन टेस्ट हो रहा है तो उसमें ये भी रोला आ रहा है कि जो दूसरे सूबे का सिलेबस है उसके सवाल इस सूबे में डाले। मिसाल के तौर पर पंजाब का कोई टेस्ट हो रहा है तो उसमें केपी के या दूसरे जो सूबे हैं उनके सिलेबस में से भी सवाल आ जाते हैं जिसको बच्चे कह रहे हैं कि आउट ऑफ सिलेबस है। ये इनका आपस में जो सिलेबस था उसके जब इन्होंने टेस्ट कोई बनाए हैं तो उस तरह वो इंटरचेंज हो गए हैं, एक दूसरे में मर्ज हो गए हैं। तो अगर हम इनकी एवरेज रेशो की बात करें कि एवरेज क्या है, कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो 160 170 के करीब ज़्यादा रेशो है। जो बहुत ज़्यादा बच्चे हैं वो 160 से लेकर 170 में हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि अभी तक का टॉप क्या है और 150 प्लस कितने बच्चे हैं, और अब हम आपको बता रहे हैं कि ज़्यादातर जो तादाद है वो 160 से लेकर 170 के दरमियान है। इसलिए हम अब इस बात में जो मेरिट बनाने के काबिल हो गए हैं कि इसमें मेरिट कितना बनेगा। अगर हम बात करें कि आपके मैट्रिक
एफएससी और एनडी टेस्ट में कितने कितने मार्क्स हों तो आपका जो एडमिशन है वो सिक्योर हो सकता है। इसमें पहले अब ये फार्मूला देखें, एक फार्मूला है, इस फार्मूले के बाद हम आपको बताएंगे कि आपके कितने नंबर हों तो आप उसमें जो है अपना मेरिट सिक्योर कर सकते हैं, एडमिशन हो सकता है। उससे के लिए पहले आपके सामने ये हम एक फार्मूला रखने जा रहे हैं। इस फार्मूले को आप गौर से देख लीजिएगा, इस तरीके से मेरिट बनता है। पहले तो हम आपको बताते हैं कि आपको पता ही है कि जो मेरिट का फार्मूला होता है वो होता क्या क्या है। उसमें आपके जो मैट्रिक हैं, ये आप देख लें आपके सामने है मैट्रिक, जो पुराना फार्मूला था वो भी इसी साल भी उसी को ही रखा गया है, वही फार्मूला है, कोई चेंजिंग नहीं है। मैट्रिक के जो होंगे 10% नंबर होंगे, एफएससी के 40% होते हैं, और एंट्रांस टेस्ट जो होता है एंटी टेस्ट आपका, उसमें 50% मार्क्स होंगे। अगर इसमें जो फार्मूला है सारा तो मैं आपको पढ़ के नहीं बताऊंगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। इसमें आप देखें ये आपके स्टेप 1 है, ये देखें इसमें आपके जितने मार्क्स हैं उसको फार्मूले को, जो इस फार्मूले के तहत जितने आपके मार्क्स आए हैं उसको आप 100 से प्लस कर देंगे, उस ज़रब दे देंगे, और फिर उसको जो ज़रब देंगे आप 0.1 से, तो इसका जो इक्वल टू होगा वो आपका 10% मार्क्स होंगे। ये आपके मैट्रिक में है। और इसी तरह आपके जितने नंबर एफएससी में होंगे उसको 100 से और फिर 0.4 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो आपके बनेंगे वो आपके हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट जो होता है यानी कि एफएससी होता है उसके बन जाएंगे। ये आपका फार्मूला है जो मैट्रिक और इंटर का जो आपकी परसेंटेज निकालने का फार्मूला है। अब हम बात करें कि देखें स्टेप 3 आपके सामने हम रखते हैं। इस स्टेप 3 में एडमिशन टेस्ट जो आपका है उसका फार्मूला है, ये सेम उसी तरह आप निकाल लीजिएगा जिस तरह के आप बनते हैं। उसमें हमने देखा था कि उसमें जो हमारी परसेंटेज निकली उसको हमने 10% निकालने के लिए 0.10 से मल्टीप्लाई किया। अब आप जो है इसको, और मैट्रिक एफएससी की 0.40 से किया है, अब इसको आप 0.5 यानी कि 0.50 से आप इसको करेंगे तो फिर आपका फार्मूला वाज़ेह हो, सॉरी इस फार्मूले के तहत आपका जितने परसेंटेज बनेगी वो हो जाएगी। और स्टेप 4 के हम अगर बात करते हैं तो इसमें जो 10% जो होंगे वो मैट्रिक के होंगे, और जो 40% होंगे वे एफएससी के होंगे, और 50% आपके टेस्ट के होंगे। तो इस तरह जो फार्मूला होगा ये इस फार्मूले के तहत जो होगा उसको आप करके तो परसेंटेज निकाल सकते हैं। अब हम फर्ज करते हैं कि आपके इतने मार्क्स होंगे मैट्रिक में, इतने एफएससी में और इतने एंटी टेस्ट में, तो आपका एग्रीगेट क्या बनेगा। अब हम देखें कि एग्रीगेट बनाने से पहले आप देख लें कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि पिछले साल जो मेरिट रहा है वो कितना रहा है। उसमें हमने 5, 6, 7 सालों का मेरिट आपको बताया था, और उसके हाई होने की, मेरिट ज़्यादा होने की वजह भी बताई थी। तो इसमें अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इसी डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूंगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो जी अब ये आपके सामने है एग्जाम्पल 1, आपके मार्क्स। इसमें पहले देखें हमने मार्क्स ऑब्टेन इन मैट्रिक, वो आपने फ़र्ज़ करें कि आपने ले लिए हैं 992, 992, और आउट ऑफ जो आपने लिए 1100 में से। फिर हम बात करके मार्क्स ऑब्टेन इन HSSC हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट जो यानी कि एफएससी में, उसमें आपने 980 लिए हैं। और फिर हमने मार्क्स ऑब्टेन इन एंटी टेस्ट, एंटी टेस्ट में आपने ले लिए हैं 192, और इसका आपको पता ही है 210 होते हैं। और बाय अप्लाइंग द ऑफ फार्मूलेशन फार्मूला, आप इसमें जो आपने फार्मूला लगाना है वो आप देखें नीचे है, वो आपको इसको देख लीजिए। इसको आप जितने भी आपके मैट्रिक के नंबर हैं उसको ज़रब देंगे 100 से, फिर ज़रब देंगे 0.1 से, तो आपका जो आगे जवाब आएगा, जो आपकी परसेंटेज बनेगी 9.0181 है। इसी तरह आपके 980 आपके एफएससी में है, उसको आप अगर ज़रब देते हैं 100 में से, और अच्छा इसके पहले आप मल्टीप्लाई आप करेंगे 1100 से। मिसाल के तौर पर आपके अब एफएससी में 980 हैं, 980 हैं, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, जो जवाब आएगा उसको आप फिर ज़रब देंगे 100 से, और 100 से ज़रब देने के बाद उसको दोबारा देंगे 0.4 से, तो फिर आपकी परसेंटेज निकल आएगी। अब 980 है आपकी, तो आपको उसकी परसेंटेज बनती है 3506,363।
इसी तरह 192 अगर आपके एंटी टेस्ट में है तो ये हम फ़र्ज़ कर रहे हैं इस साल का फार्मूला जो है वो आपका जितने नंबर आ रहे हैं वो आप इसमें करेंगे, फार्मूला यही होगा। 192 है तो उसको आप डिवाइड करेंगे 210 से, और फिर सॉरी डिवाइड कर रहा हूँ, 192 है तो इसको आप तकसीम करेंगे 210 से, और उसके बाद आप 100 से ज़रब दे के 0.5 से ज़रब देंगे तो जो आपके होंगे वो 450,742 आपका ये परसेंटेज बन जाएगी। अब ये सारी परसेंटेज है, अब इस परसेंटेज को आपने इस फार्मूले के तहत तो निकाल तो लिया, अब आपने आगे हमने देखना है कि इसको फार्मूले के तहत लगाने के बाद ये हमारे बनते कितने हैं। तो आपका एग्रीगेट इसके फार्मूले के साथ जो बनेगा वो बनेगा ये लगा जी, एग्रीगेट परसेंटेज हमने लिखा हुआ नीचे आप देखें, इन सारी को आपने लिखा और फिर इसको जमा करेंगे हम, तो जमा करने के बाद आपका 90.6870 बनता है जी। इसके बाद हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आपको वो को इसकी मज़ीद समझ नहीं आई तो ये एग्जांपल 2 है। इस एग्जांपल 2 में आप देख लें कि उसका उसी तरह मैट्रिक, एफएससी और एंटी टेस्ट के नंबर हैं, फिर वही फार्मूला लिखा गया है। इस फार्मूले में आप देख लें कि आपके नंबर कितने बनते हैं। अब आप फ़र्ज़ करें कि आपके नंबर इसमें बन गए, आपके थोड़े आए हैं एफएससी में या इससे ज़्यादा है, तो इसी फार्मूले में आप वो नंबर फिट करें और इसी फार्मूले के तहत आप अपनी परसेंटेज निकाल सकते हैं। इस साल जो इसमें मेजर फ़र्क आ रहा है वो एंटी टेस्ट का आ रहा है, तो एंटी टेस्ट के जितना ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले के तहत आपके हासिल करदा जो नंबर है इसमें लगाएं, और फिर हम आपको जो बताएंगे कि उम्मीद है कि इतना फार्मूला जो ये वाला फार्मूले से आपके जो नंबर बनेंगे उसमें हम आपको बताएंगे कि इस साल क्या मेरिट रहेगा, और उसके लगभग अगर आपके होते हुए तो आपको इंशाल्लाह बन जाएगा मेरिट और आपका दाखिला हो जाएगा। ये फार्मूला है, और इस फार्मूले के लास्ट पे आप देखें सारा फार्मूला निकालने के बाद मैट्रिक, एफएससी और एंटी टेस्ट के जो आगे परसेंटेज हो गई है, इस परसेंटेज को अगर हम जमा करते हैं तो ये बनती है, इसमें 86.40 बन रही है इसमें इस फार्मूले के तहत, क्योंकि इसमें हमने नंबर थोड़े कम लगाए हैं। अब हमने दोनों फार्मूले आपके सामने रख दिए हैं, इसी फार्मूला यही होगा, इसमें आप अपने नंबर कम या ज़्यादा करके तो इसमें आप लिख सकते हैं। आप अगर आपके नंबर जो हैं वो आप इसमें लिखें और इसका परसेंटेज निकाल लें जी। तो इसके बाद अगर हम बात करें कि अब इस साल जो क्या बनेगा, अगर आप अपना फार्म निकालना चाहते हैं तो इसके तहत निकालें और उसके बाद देखें कि आपका इस साल जो मेरिट बनेगा वो क्या होगा जी। वो जो उम्मीद की जा रही है कि इस साल जो मेरिट होगा वो 90 प्लस नहीं जाएगा। बहुत से लोगों ने इस पर ख़दशा ज़ाहिर किया है कि इस साल जो मेरिट होगा वो काफ़ी कम होगा और जो 150 से अबव होगा उसका एडमिशन हो जाएगा कहीं ना कहीं किसी न किसी यूनिवर्सिटी में। अब आप देखें कि हमने आपको अभी बताया है कि पिछले साल जो था 1 लाख से ज़्यादा यानी कि 1.25 लाख के करीब 1,20,000 समथिंग थे बच्चे जिन्होंने एंट्री टेस्ट दिया था। अब इस साल भी अगर आप सिर्फ पंजाब की बात करें या किसी एक सूबे की बात करें या पूरे सूबों की बात करें तो इससे ज़्यादा स्टूडेंट हैं जो एमडी कैट का टेस्ट दे रहे हैं। अब फ़र्ज़ कर लेते हैं हम कि इसमें इतने, जिस दिन पिछली वीडियो हमने अपलोड की थी उस दिन आपको बताया था कि अब तक 150 से अबव जो बच्चे हैं पंजाब में वो 4700 हो गए हैं, 4700, 4700 बच्चा जो है वो 150 प्लस आ गया है। ये हमने पंजाब की बात की थी। अब पंजाब में 150 से प्लस अगर 4700 बच्चा आ चुका है तो उस वक्त जो सीटें हमने आपको बताई थी जो कि आप पंजाब में हैं वो है 3500। अगर अब 3500 भी बच्चा आ जाए तो फिर भी 150 वाले का उसमें एडमिशन नहीं आएगा। और अगर उसके एंटी टेस्ट में नंबर अगर अच्छे आ गए हैं 160 हैं तो उसके बाद अगर उसके एफएससी में या मैट्रिक में कम है, मैट्रिक का आपको पता है बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसकी परसेंटेज बहुत कम है, एंटी टेस्ट की सबसे ज़्यादा है लेकिन उससे 10 नंबर कम है एफएससी की। एफएससी में अगर नंबर कम है तो उसका फ़र्क काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। इसलिए अगर उसके एफएससी में नंबर कम है और यहाँ उसके 160 भी आ गए तो हो सकता है उसका एडमिशन ना हो अगर एफएससी में बहुत ज़्यादा कम है। अगर एफएससी में उसके अच्छे मार्क्स हैं और इसमें भी अच्छे मार्क्स हैं तो आराम से बन जाएगा। अब अच्छे मार्क्स कैसे हैं, आप इस फार्मूला जो हमने आपको बताया इस फार्मूले में अपने नंबर रखें एफएससी के जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया तो इसलिए 2-4 दिन हैं अभी रिज़ल्ट आने में, तो जो आपका रिज़ल्ट आएगा उसमें आप रख लें, अभी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और उसमें उसके बाद
अगर हम बात करें कि 160 से 170 की जो ज़्यादा रेशो बच्चों में आ रही है, अब जो ज़्यादा रेशो आ रही है तो उसमें भी तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि और शामिल हो गए हैं 150 प्लस के। उस दिन अगर हमने आपको 4700 बताया था, तो आज की जो हमें कोशिश की है कि हमें पता चल सके कि कितने बच्चे अब तक हो चुके हैं, ताकि हर बच्चे का जो फार्मूला लगा के हम नंबर निकालें और नंबर निकाल के हमें श्योर हो जाए कि इतनी परसेंटेज वाला बच्चा 100% MBBS में दाखिल हो जाएगा। लेकिन वो हमें नहीं मिल सकी। इंटरनल सोर्सेज हम लड़ा रहे हैं, इंशाल्लाह कल तक या परसों तक वो सारी खबर मिल जाएगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको वो खबर भी मिले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि इस तरह की हर खबर आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। जी, तो अब हम बात कर रहे थे 160 to 170। अब 160 से प्लस बहुत से बच्चे हो गए, 170 से नीचे बहुत से बच्चे हो गए। इन 10 नंबरों में बेशुमार बच्चे आ चुके हैं। आज भी मेरी 3-4 बच्चों से बात हुई है तो उनके भी 160 प्लस हैं, ये 164, 163। अब अगर हम बात करें कि 170 प्लस कितने बच्चे हैं, 170 to 180 कितने बच्चे हैं, तो उसमें जो अदर बोर्ड के बच्चे आए हैं जिनके FSC के कुछ रिज़ल्ट आ चुके हैं, उनके भी 1100 अगर पूरे आ गए हैं या 1100 थोड़े कम हैं FSC में मार्क्स, तो वो बेशतर जो बच्चे हैं वो एंटी टेस्ट में रह गए हैं, एंटी टेस्ट में फ़ेल हो चुके हैं और अपनी पोजीशन भी सिक्योर नहीं कर पाए। और 170 to 180 अगर हम बात करें तो उसमें जो बच्चे हैं, अगर हम सिर्फ पंजाब की बात करें तो उसमें जो बच्चे 3500 अगर सीट है पंजाब की, तो 3500 भी नहीं हुए हैं। 170 to 80 पंजाब के बच्चे नहीं हुए हैं जितनी सीट्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरिट हो सकता है कि बहुत ज़्यादा गिर जाए, लेकिन ओवरऑल लगाने के बाद अगर हम मेरिट की बात करेंगे तो मेरिट जो इस साल रहेगा वो मेरिट 83 या 84 के करीब रहेगा। अगर हम बात तो कर रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे फ़ेल हो रहे हैं, टॉपर फेल हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी FSC के बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर हैं, कुछ बच्चों के मैट्रिक के बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अब इसी तरह FSC में 160 170 तो बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं। अब इनमें जो हमने आपको फार्मूला लगाया है वो इस फार्मूले में आप एडजस्ट करें अपने मार्क्स, और FSC का अगर आपका रिज़ल्ट आ चुका है कुछ बोर्ड्स का तो वो आपका आ चुका है तो वो उसमें रखें, और अगर नहीं आया तो आप देखें कि जब आपका आता है या अंदाज़न आपको पता है कितने मार्क्स आ जाएंगे आपके, तो उसमें फ़िट करें। अगर तो आपका 83 से 84 के दरमियान बन रहा है तो इंशाल्लाह आप सिक्योर हैं और यहाँ तक मेरिट आ जाएगा। अब हम बात करें कि ये जो मेरिट हमने आपको बताया है ये बॉटम पे होगा या टॉप पे होगा। तो अब जो रिज़ल्ट आ चुका है, इससे पहले आप सुन लें कि अब जो रिज़ल्ट आ रहे हैं MD कैट के वो बहुत अच्छे शुरू हो चुके हैं। आज और कल जो 2 दिन रिज़ल्ट आए हैं वो पिछले दिनों से बहुत बेहतर हैं। तो इसलिए जो अब रिज़ल्ट आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि अब जो मेरिट है ये जो 183 जो हमने आपको बताया, इससे ऊपर वाले बच्चे सिक्योर होंगे। और ये भी हो सकता है 184 जिनका मेरिट बनता है या आप एग्रीगेट बनता है वो उसके ऊपर वाले हों। 184 इससे ऊपर जो बच्चा होगा वो इंशाल्लाह सिक्योर होगा, और जो यहाँ तक होगा उसका हो सकता है हो जाए, हो सकता है ना हो। पिछले सालों का मेरिट तो 190 से कहीं अबव था जो हमने पिछली वीडियो में सारे आपको बताए थे, लेकिन इस साल जो मेरिट है उम्मीद की जा रही है यहाँ तक हो। लेकिन ये बात जहन में रखिएगा कि ये कोई 100% बात नहीं होती, इसमें थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो सकती है। और अगर अब जो दिन रह गए हैं इसमें अगर ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो इसमें थोड़ा ज़्यादा फ़र्क भी पड़ सकता है। तो इसलिए कोई बात हतमी तौर पर तो नहीं की जा सकती, लेकिन मौजूदा सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए ये जो लग रहा है कि मेरिट यहाँ तक ही होगा 183 to 184, और ये बात कंफर्म है कि ये बॉटम लाइन हो सकती है। और इसमें अगर बॉटम लाइन और नीचे आए तो एक आध नंबर और आ जाएगा या एक आध नंबर ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि रिज़ल्ट अच्छे आने शुरू हो चुके हैं। जी, तो अब इसके अलावा अगर आपको कोई और मालूमात रह गई हो कोई, तो आप हमसे ज़रूर पूछिएगा कमेंट्स में, हम आपको बताएंगे भी। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप जानते हैं कि इस वीडियो को बनाने में कितनी मेहनत दरकार होती है, तो उस मेहनत के लिए आपका एक लाइक भी बनता है, सब्सक्राइब भी बनता है।